गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 9। हमारा टॉपिक रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स है। एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। 6.1 हमने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, उसमें देख सकते हैं आप। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं भी देखी तो भी इस एक्सरसाइज को बड़े आराम से आप कर सकते हैं। बिल्कुल ही नए इसमें जो है आपके पॉइंट्स हैं, तो किस तरीके से देखते हैं ये पॉइंट्स, और थोड़ा सा जो पिछला 6.1 में आपने देखा है उसके बारे में रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। तो इस तरीके के सपोज कोई दो रेज हैं आपकी AB और CD, तो अपोजिट होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत किरणें, ठीक है। तो ये जो है आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। ये हमने 6.1 में सीख लिया, ओके। और हमने एक चीज और सीखी थी कि एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है और इसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल हैं, ठीक है, तो ये जो है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और इसको हम लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कहते हैं, ओके, रैखिक युग्म। तो ये हमने पिछली 6.1 में कर रखा है, ठीक ना। अब जो है 6.2 में हमने क्या करना है, हमने इस बार दो पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना है कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक रेखा है, एक ये रेखा है आपकी, ठीक है, AB और ये CD, और ये एक त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। तो किस तरीके से हमने तीन तरह के कोण हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, ये दो, और एक और टाइप है उसको बाद में बताएंगे। अभी ये संगत कोण के बारे में देखते हैं। संगत कोण जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं हमारे पास हरियाणा में ही, उनके लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे इंग्लिश की अलग से एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे हम और उसमें भी बता देंगे। एकांतर कोण उसमें फिर हिंदी नहीं आएगा बिल्कुल भी। सेम ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आपको कैसे कोण है, ये पहले मेन मैथ पे ध्यान देते हैं हम, इंग्लिश हिंदी बाद में है मेन। कि अगर सपोज कोई दो पैरेलल लाइंस हैं तो संगत कोण कौन से होते हैं, देखिए एक लाइन के बाहर एक अंदर, इस तरीके से एक ही साइड पे होंगे त्रियक रेखा के, ठीक, या तो लेफ्ट में या राइट में, ठीक, एक अंदर एक बाहर। तो 1 और 2 ये एंगल बराबर होंगे। सपोज ये मेरे को 120 डिग्री दे रखा है तो ये भी 120 डिग्री आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं और ये त्रियक रेखा और ये संगत कोण है और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई जरूरी नहीं सिर्फ ये और 1 और 2 हो, ये भी संगत कोण है, ये अंदर और ये बाहर, ऐसे है, ये भी एक ही साइड पे है ना। सेम, कोई जरूरी नहीं लेफ्ट साइड पे ही हो हमेशा, राइट साइड पे भी आपके ये सब संगत कोण है। ये देखो क्लियर हो रहा है ये बात कि एक अंदर एक बाहर, ठीक है, होंगे एक ही साइड पे, जैसे ये है और ये एक अंदर एक बाहर। तो चार तरह के जोड़े बन जाते हैं हमारे पास, चाहे लेफ्ट में एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, ऐसे, या तो एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये सारे संगत कोण है, एक पता चल गया आपको तो दूसरा पता चलेगा। जैसे सेम ये है, ये आपका सपोज 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ठीक है, ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री। तो ये सारे संगत कोण है और इसका हम यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर सपोज इसका कन्वर्स यानी कि विलोम वो भी ट्रू है, अगर सपोज आपके ये दो कोण आपको दे दिए और ये कहा कि ये भी 120 है ये भी 120 है, हमें ये नहीं पता रेखाएं कैसी हैं, ठीक है। अगर ये दो कोण आपको पता चल गए और दोनों बराबर हैं तो आप कहेंगे क्योंकि ये संगत कोण है इसलिए रेखाएं समांतर है, ठीक है। अगर रेखाएं समांतर दे रखी हैं तो संगत कोण बराबर है, और अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर है। दोनों बातों पे हम काम करेंगे। इसी तरह से हमने बात करनी है अब एकांतर कोण की। यही दो कोण के बारे में पहले क्वेश्चंस करके फिर उसके बाद तीसरी टाइप हम करेंगे,
ठीक, तो ये एक हमारी सपोज ये त्रियक रेखा है और एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं? पहली जो बात है वो एक त्रियक रेखा के इधर होगा, एक इधर होगा, संगत से बिल्कुल उल्टा। ठीक है, या तो दोनों अंदर या दोनों बाहर। ठीक, ध्यान रहेगी ये बात क्या कि देखो ये ऐसे यू डिजाइन सा बन जाता है ना। तो ये एकांतर कोण है, एक अगर 70 का है तो दूसरा भी 70 का, और ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 70 ये भी 70। क्लियर ये बात? अब जैसे सपोज ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक त्रियक रेखा है और हमें एकांतर कोण बनाने हैं, तो ये एक अंदर एक बाहर, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और दोनों अंदर। ये ध्यान रहेगा आपको, दोनों अंदर। ठीक, अगर सपोज आपने दोनों, एक बाहर है, अब इसका एकांतर कोण ढूंढना है तो दूसरा भी बाहर और त्रियक रेखा के दूसरी तरफ। अब मेरे को आप सब स्टूडेंट्स खुद ही बता सकते हो, मैं कहूं इसका एकांतर कोण कौन सा है, तो पहली बात एकांतर कोण है तो वो बाहर है, ये तो ये भी बाहर, और त्रियक रेखा की ये इस साइड है तो ये इस साइड, और ये सब बराबर होते हैं। बाकी आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस में। अगर सपोज आप भूल जाओ क्वेश्चन में हम बात करें तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना। क्या एकांतर कोण हमेशा त्रियक रेखा के एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, या तो दोनों अंदर होते हैं या दोनों बाहर होते हैं। अंदर वाले को अंत एकांतर कोण कहते हैं, भाई अंदर की साइड है, अंत एकांतर कोण है ना, और बाहर वालों को बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और बाह्य वालों को एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। आपकी मर्जी है, आप कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से दो मैंने आपको बताई कि संगत कोण कौन से होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स यानी कि एकांतर कोण कौन से होते हैं। और इसका उल्टा, अगर ये दोनों कोण आपको मिल गए और बराबर है, सपोज मैंने कहा ये एक रेखा है और ये त्रियक रेखा है और ये कोण जो है 130 डिग्री का है, ठीक है, और ये भी 130 डिग्री का है, हमने किसी और तरीके से बताया, ये हमें दे रखा है, फिर वो कहता है कि सिद्ध करो ये रेखाएं समांतर है। ठीक है, तो आप सिंपल लिखेंगे कि ये बाह्य एकांतर कोण है और ये बराबर है, दैट्स व्हाई ये रेखाएं समान। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी 6.2। आप इस एक्सरसाइज को ये मत सोच के चलिए कि सिर्फ 9th में काम आएगी, ये सारी जगह काम आएगी आपके, तो इसको ध्यान से करिएगा, इंटरेस्ट लेके कीजिए। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है। क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन के एंड में ना मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बच्चे जनरली इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनना। दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक, और ये दे रखा है, हमें कुछ भी नहीं दे रखा, हमें ये सिर्फ फिगर दे रखी है और ये बोल रखा है कि ये ए बी एक रेखा सी डी है। समांतर के बारे में हमें कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है, तो जब कुछ बोला नहीं तो फिर हम ना एकांत संगत कोण की बात कर सकते हैं ना हम एकांतर कोण की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आकृति में एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। अब देखो बस सिंपल फिगर दे रखी है और एक्स वाई, बाकी आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। ये 50 है, ये एक्स है। 6.1 में हमने पढ़ रखा है, सपोज ये एक लाइन हो और ये 50 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे हम? रैखिक युग्म, याद आ गया? ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, नाम दे दीजिए इसको, ए बी सी डी तो ऑलरेडी दे रखा है, ई ए ई बी एक रेखा है, ठीक है, और इसको एक और नाम दे दो पी क्यू, कोण ए ई पी, ये वाला ए ई पी प्लस ए ई एफ बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, ठीक है। अब ए ई बी 50 डिग्री, ए ई एफ एक्स 180 डिग्री, दोनों का मान रख दिया
और x मेरा आ गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री, है ना इंटरेस्टिंग। आ गया x। अब बात करते हैं y की। ये तो अब आपको बड़े ध्यान से बच्चे ये बहुत जल्दी बताते हैं कि मैम ये तो सीधा शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख दो चाहे y बराबर 130 डिग्री और रीजन लिख दीजिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। अब स्टूडेंट्स को ना, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी शीर्षाभिमुख कोण इतना लंबा लिखना थोड़ा सा लेजी सा, क्लमजी सा लगता है। तो ये आपको जो है ना, आप इसमें क्या लिखी, सीधा वर्टिकली अपोजिट एंगल BO। ये तो हिंदी वाले बच्चे भी यही लिखते हैं, पूरी फॉर्म में लिख देती हूँ, बट कोई जरूरी नहीं है पूरी फॉर्म लिखने की। आप बस VOA लिखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो y बराबर है 130 डिग्री, ठीक है। x और y दोनों आ गए हमारे, बस क्वेश्चन खत्म। आगे कहता है और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD। देखो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसी सीखा संगत कोण एकांतर कोण, वो फटाक दनी से क्या करते हैं, y निकाला और x को 130 लिख देते हैं क्योंकि एकांतर कोण है। पर आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन में समांतर नहीं दे रखा हमें, समांतर तो बल्कि हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो समांतर प्रूव करने के लिए आपने लिखना है x बराबर y, दोनों के मान अलग अलग तरीके से निकाले, एक हमने रैखिक युग्म से निकाला है और एक हमने शीर्षाभिमुख कोण से निकाला है, और दोनों बराबर आ गए। परंतु ये एकांतर कोण है, ये है एकांतर, अंत्य एकांतर भी लिख सकते हो आप। अंत्य एकांतर वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, बट एकांतर कोण से भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अंत्य एकांतर कोण है, अतः AB समांतर CD, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे लगेंगे, आपको समझ आएंगे और आप करेंगे खुशी से, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।